हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ और आप लोगों से सभी से जो एस्टेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2024 में, ठीक है, या फिर इससे पहले प्रिपेयर करा है बट एग्जाम 1 या 2 मार्क्स से रह गया है, ठीक है, उन बच्चों से स्पेशली मैं एस्टेट के बारे में, सिलेबस के बारे में और पूरे एस्टेट की क्वालिफाई कैसे करें एक बारी में, या फिर आपने पिछली कौन सी गलतियां करी है जिसके कारण आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद फिर हम पीजीटी कॉमर्स के होल सिलेबस को एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, एस्टेट एग्जाम जो भी पहली बार दे रहे हैं उन बच्चों को कि एस्टेट के लिए बेनिफिट क्या है, ठीक है, कि एस्टेट क्यों देना चाहिए, हमें क्यों क्लियर करना चाहिए, ठीक है, और इसके क्या बेनिफिट है हम लोगों के लिए, तो उन सब के लिए ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। ठीक है, बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में और आप लोग सब पूरी जानकारी यहीं मिल जाएगी। देखो बेटा, पहले तो एस्टेट क्या है बेटा, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्जाम या टेस्ट, राइट। तो जो भी बच्चा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा में गवर्नमेंट, तो उनको पहले टेट क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों का कोई एक और एग्जाम होता है, ठीक है, जॉब के लिए। लेकिन अरे मैम, बहुत पहले तो ये टेट होगा, उसके बाद दूसरा एग्जाम होगा, लेकिन आप लोगों की जो आधार है ना, बिना टेट के आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पीजीटी के लिए बात कर रही हूँ, पीजीटी कॉमर्स के लिए स्पेशली, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स में ये टेट वाले एग्जाम को फिल करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास +2 होनी चाहिए, ऑब्वियसली +2 तो होगी ना जब आप लोगों को बीकॉम, ठीक है, और प्लस एमकॉम प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप एस्टेट यानी बीएड की अगर बीच में है ना, यानी आप फर्स्ट ईयर में भी है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, वो अलग बात है। फिर आप लोगों को चलो ये तो फिल कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों कि भाई अब एस्टेट में 2 पेपर होते हैं, चलो पेपर होने से पहले, पेपर में क्या आएगा उससे पहले मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ। बेटा, एस्टेट क्वालिफाई करने के सबसे पहले हरियाणा में, चाहे आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो चाहे गवर्नमेंट टीचर, जैसा कि आप जानते हो कि हरियाणा डेवलप्ड, हरियाणा का पूरा मोस्टली एरिया डेवलप्ड है, तो स्कूल्स भी काफी अच्छी हैं, ठीक है। तो सारे स्कूल जो प्राइवेट सेक्टर के भी है ना, तो उन्होंने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि बिना जो टेट क्वालिफाई एग्जाम मतलब बिना टेट क्वालिफाई टीचर्स को जल्दी से लेते नहीं है। तो एक तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं तो आपको टेट क्लियर करना ही पड़ेगा हरियाणा के अंदर, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपके अदर फर्दर एग्जाम होते हैं परमानेंट जॉब के लिए। तो लेकिन अब 2-3 सालों से क्या होने लगा है हरियाणा में HKRN के थ्रू, HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है, ये एक आप लोगों को पता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो नहीं होते, तो रेगुलर ही है, ये भी निकालते तो नहीं है, ठीक है, होते तो रेगुलर ही है, बट इनका जो पे होता है ना, वो जो परमानेंट होता है ना उनसे थोड़ा कम होता है, ठीक है। इन्हें निकालते तो नहीं है, टाइम पीरियड के बेसिस पे होता है, बट इनका जो पेमेंट होती है वो थोड़ी सी कम होती है परमानेंट वालों से, थोड़ी क्या काफी कम होती है। बट जो बेरोजगार बच्चे हैं या फिर जिनका बहुत अच्छे स्कूल्स में या नहीं हो पा रहा है, तो उनको सही सैलरी मिल जाती है। ये आपको 27,000 से लेके 30,000 तक की सैलरी मिलती है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सैलरी मिल जाती है। आप कौन से सेक्टर मतलब कौन से क्षेत्र में काम कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तो एस्टेट के बाद सीधा ये फॉर्म फिल करो और आप लोगों की मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों का नंबर आ जाता है, सिर्फ टेट के हिसाब से। तो आप लोग बेरोजगार तो नहीं रहोगे जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इसमें जो जिनकी इनकम कम है ना उनका जल्दी होता है, जिनका इनकम ठीक ठाक है या फिर फैमिली इनकम में सही दिखा रखी है उनका नहीं होता है, लेकिन जिनका पीपीपी में यानी परिवार पहचान पत्र में इनकम कम दिखा रखी है तो उनका जल्दी हो जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही हो जाता है अगर आप लोगों के काफी सही मार्क्स है तो, ठीक है। तो आप लोगों की मतलब 27 to 35 सैलरी होती है आप लोगों की, तो एक सही सैलरी मिल जाती है और आपके घर के आसपास नियर बाय आप लोगों की जॉब होती है। तो एस्टेट के ये बेनिफिट है एक तो।
फिर उसके बाद आप फर्दर प्रिपरेशन कर सकते हो जो आप लोगों के पूरे एग्जाम है उन सब के लिए। ठीक है बच्चों। और जिन बच्चों का पिछली बार मेरे बच्चों का स्टेट हुआ था वो आज वर्किंग भी है HKRN के थ्रू, यानी सोचो जिन्होंने 2023 में एग्जाम दिए दिसंबर में और वो आज वर्किंग है और ले रहे हैं पैसे और कह रहे हैं मैम बर्डन भी नहीं है इतना, 30,000 के लगभग ले रहे हैं और वो फर्दर प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब बात यह है कि मैम आपने सपने तो दिखा दिए बट इस सपने को पूरा कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हरियाणा से बाहर के होते हैं या फिर जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर जो मेरे हरियाणा वाले बच्चे भी हैं वो काफी बार स्टेट दे चुके हैं बट क्वालिफाई नहीं होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली बार भी मैंने स्टेट के लिए वीडियोस बनाई थी और उनमें मेरे काफी बच्चों का क्लियर हुआ था, मैंने सक्सेस स्टोरीज भी डाली हुई है। अब बहुत सारे बच्चों की कई दिन से यानी 3 से 4 दिन हो गए काफी क्यूरीज आ रही है स्टेट को लेकर, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हम एस्टेट को एक बार में कैसे क्वालिफाई कर ले, पिछली बार दिया था तो इतने मार्क्स से रह गया, इतने मार्क्स से रह गया, हमने पता नहीं कहाँ गलती करी और ये सब इस वजह से रह गया। मैम प्लीज क्लियर करवा दीजिए, क्या करें, हम आपका कोर्स लें, क्या करें, कैसे क्वालिफाई करें और इसका सिलेबस क्या है पर्टिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चा देखो एस्टेट के लिए ना बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को ना बहुत सारे मतलब मैं बोल दूं हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं आप लोगों को बहुत ज्यादा, लेकिन है ना एस्टेट इतना हल्का भी एग्जाम नहीं आता है इसका कि आप लोग बिना पढ़े क्लियर कर जाओ। ठीक है, बिना पढ़े तो नहीं होगा, जो बच्चे बिल्कुल तुक्का तक्की पे जाते हैं ना उनका तो क्लियर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे लग के थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इन द सेंस लग के 2-3 महीने मेहनत कर लेते हैं तो उनका इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं निकला क्योंकि आपने बहुत हल्के में लिया और सोचा कि ठीक है हो जाएगा, हुआ तो ठीक, वरना रोटी तो मैं खा ही रही हूँ, इस एंगल से आप लोगों ने कोई एग्जाम लिया है तो इस वजह से नहीं हुआ है। अगर आप आगे से अपनी स्टडी को थोड़ा बहुत टाइम देते हैं तो आप लोगों का इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी जो आप लोगों का पार्ट फर्स्ट होता है ना, पार्ट फर्स्ट में क्या क्या आता है, इसका सिलेबस थोड़ा नीचे गिवन है तभी मैं स्क्रॉल करे जा रही हूँ। काफ़ी सब्जेक्ट का एक ही PDF गिवन है तो टाइम लग रहा है इसमें बच्चा। ठीक है, 1 मिनट मेरे को दोगे टाइम आप लोग। देखो बच्चों, ये रहा आप लोगों का कॉमर्स का सिलेबस। कॉमर्स के सिलेबस से पहले डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट का बता दूं, क्योंकि पेपर फर्स्ट के बिना एस्टेट क्लियर करना थोड़ा सा क्या पूरा ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए पेपर फर्स्ट को इग्नोर करने की गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और फिर सालों साल एस्टेट देते रहते हैं। मैंने अपने आसपास भी बहुत लोग ऐसे देखे जिन्होंने पता नहीं कितने टाइम एस्टेट दिया है बट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पढ़ते नहीं थे और किस्मत के भरोसे चले जाते थे। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि भाई एस्टेट जिस दिन दोगे उस दिन क्लियर होगा, बट शर्त ये है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपना जो दिमाग है वो किताबों में खपाया हो। अगर आप किस्मत के भरोसे वाले बच्चे हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को स्किप कर दो और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं मेहनत पे विश्वास करने वाली मैम हूँ। ठीक है, अब देखो पहला आता है आप लोगों का CDP। ठीक है, वेट करना बच्चा। फर्स्ट पेपर में पहला आता है CDP जो कि आपकी 30 मार्क्स की होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट PGT एग्जाम्स स्पेशली फॉर कॉमर्स। ठीक है, हिंदी CDP आती है आप लोगों की 30 मार्क्स की, हिंदी आती है आप लोगों की 15 मार्क्स की, थर्ड है इंग्लिश आती है आप लोगों की 15 मार्क्स की, फोर्थ है आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स जिसे आप लोग बोलते हैं 10 मार्क्स का। फिर आता है आप लोगों का रीजनिंग आता है आप लोगों का 10 मार्क्स का, और फिर आता है आपका हरियाणा जीके। ठीक है, ये भी आता है आप लोगों का 10 मार्क्स का। राइट, तो आप लोग टोटल करेंगे मेरे लिए, बताओ। ये हो गई 30, 15 और 15 30 अगेन, और ये 30 कितने मार्क्स का हो गया? 90 मार्क्स का पेपर फर्स्ट और आप लोगों का 60 मार्क्स का पेपर यानी पेपर 2 यानी पार्ट 2। पेपर एक ही होता है, पार्ट ए का ये आता है 90 मार्क्स के, और आप लोगों का 60 मार्क्स का कॉमर्स आता है 60 मार्क्स का। तो सपोज करो आप लोगों को यानी आप अगर जर्नल में आते हैं, अदर स्टेट के हैं, जर्नल के हैं, ठीक है, तो आप लोगों को कितने मार्क्स लेने हैं? 90 मार्क्स लेने हैं। 150 में से 90 जो ले लेता है उसका एस्टेट क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप
ओबीसी में ना, सॉरी, ओबीसी वालों को भी और जनरल वालों को भी 90 मार्क्स लेने होते हैं। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आप लोगों को 82 मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात। अब जो बच्चा ये सोच रहा है ना कॉमर्स के 60 नंबर से पास हो जाऊंगा, तो नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वालिफाई के लिए 90 नंबर चाहिए और कॉमर्स आ रही है सिर्फ 60 मार्क्स की, और इसमें भी आप इतने महारथी नहीं होंगे क्योंकि कॉमर्स भी बहुत इजी नहीं पूछा जाता, ठीक ठाक पूछा जाता है, मॉडरेट लेवल का मैं बोलूं तो 60 तो नहीं आते। अगर आप 50 प्लस यहाँ लेते हैं और 40 मार्क्स यहाँ लेते हैं तो आप लोगों का क्वालिफाई होता है, राइट। आप लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप लोगों का एटलीस्ट 50 मार्क्स का ये पेपर फर्स्ट भी करना है। अब पेपर फर्स्ट में क्या करें, पिछली बार जब मैंने एस्टेट करवाया था ना, एस्टेट के लिए मैंने कोर्स निकाला था ना आप लोगों का, तो मैंने क्या किया था, मैंने आप लोगों के पेपर फर्स्ट के लिए कोई भी कोर्स नहीं था मेरा, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं निकाला था पेपर फर्स्ट के लिए, यानी पार्ट फर्स्ट के लिए। ठीक है, कोई भी कोर्स नहीं था। 90 मार्क्स का आता है, लेकिन इस बार मैं आप लोगों का एस्टेट के लिए पूरा पेपर फर्स्ट का कोर्स निकाल रही हूँ। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए, यानी जिसमें आप लोगों को हिंदी इंग्लिश सीडीपी, हरियाणा जीके, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, ये पूरे सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट, यानी 90 मार्क्स के लिए आप लोगों के सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, अब है बच्चों, ये जो पूरा कोर्स है आप लोगों का, पूरा का पूरा कोर्स जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर का जो कोर्स है, ये आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो के बाद 1500 रुपीज में। ठीक है, मैं पहले क्यों निकाल रही हूँ बच्चों, क्योंकि बच्चों को टाइम लगता है हर चीज को प्रिपेयर करने में, और मेरा नेचर रहा है मैं वही कराती हूँ। देखो, अगर आप लोगों को कंटेंट इकट्ठा करना है ना, पीडीएफ बहुत सारी इकट्ठी करनी है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी छोड़ देना, और प्लीज आप लोग मेरी ऐप से कोर्स भी मत लेना। मैं कम कंटेंट में जल्दी एग्जाम क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ, लिमिटेड कंटेंट दूंगी फर्स्ट पेपर का भी। ठीक है, इसमें से कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगी, कुछ अदर टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं वही कराऊंगी जो आप लोगों के सीधे सीधे एग्जाम में रखा मिलता है। तो प्लीज मेरे बच्चों, आप लोग जो एग्जाम में रखा मिलता है अगर वो करना है तो, और एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ही कोर्स को लेना। अब जो बच्चे कॉमर्स प्लस जीके, कॉमर्स वाले बच्चे और प्लस यानी पेपर वन यानी ये 1500, और कॉमर्स आप लोगों का अभी अवेलेबल है 2000 में। वैसे फीस उसकी 3000 है, बट अभी अवेलेबल है 2000 में, राइट। जो दोनों कोर्स को लेना चाहते हैं, यानी कॉमर्स वाला और पेपर फर्स्ट दोनों को लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए देखो, ये आप लोगों का 3000 में है ये वाला कोर्स, और 1500 आप लोगों का हो गया कौन सा, पेपर फर्स्ट। ठीक है, टोटल आप लोगों का 4500 बनता है। लेकिन अगर दोनों पेपर का कॉम्बो लेना चाहते हैं, यानी फर्स्ट पेपर और ये वाला दोनों लेना चाहते हैं आप लोग, ठीक है, तो आप लोगों को ये डिस्काउंट पे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का कोर्स डिस्काउंट कर दूंगी मैं अभी। ठीक है, ये आप लोगों का 3500 का हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आप लोगों को दोनों क्वालिफाई करना है और एक बार में क्वालिफाई करना है, आप आराम से ले सकते हो, इवन अभी क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला एक काम करते हैं, इसका कॉम्बो रहने देते हैं, आप लोगों का फर्स्ट पेपर का अलग से ही रहने देते हैं, इसका कॉम्बो नहीं करते हैं। ठीक है, इसका कॉम्बो रहने दो, क्योंकि पार्ट 1 में पेपर फर्स्ट में वो दोनों बच्चे आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पेपर फर्स्ट चाहिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पेपर फर्स्ट अलग से करना होता है, ठीक है, तो अलग से ही रखते हैं। पार्ट फर्स्ट यानी पेपर 1 का आप लोगों को लेना है, 1500 में अवेलेबल होगा आप लोगों का। ठीक है, और अभी जब आप स्टार्टिंग में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस पर मैं थोड़ा सा डिस्काउंट कर दूंगी, और 1000 में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अभी 1000 रुपीज़ में आप लोगों को पूरा पेपर फर्स्ट करवाया जाएगा। जो PYQs जितने भी, यानी आप लोगों के 90 में से 60 प्लस आ जाएं, इतना करवा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। इवन मतलब ये लगा लो, आप पूरा कंटेंट को कर लोगे तो 60 प्लस आराम से आएंगे। ठीक है, कोर्स तो पूरा 90 मार्क्स का ही करवाया जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब मैं उन नालायक बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ही नालायक है, बिल्कुल पेपर फर्स्ट पढ़ना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो यानी कॉमर्स का अवेलेबल है आप लोगों का 2000 में अभी। ठीक है, और ये पेपर फर्स्ट का 1000 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों पेपर का आप लोग लगाओगे तो 3000 में राइट नाउ अवेलेबल हो जाएगा, आप लोगों का आराम से कर सकते हैं। अब है आप लोग पेपर 2 में, यानी आप लोगों का कॉमर्स का सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना वीडियोस देखते हैं, PYQs देखते हैं, पेपर में क्या आया वो देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सिलेबस क्या है। ठीक है,
और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सिलेबस क्या है ये देखो। सबसे पहले बच्चों, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि मैम क्या करें, हम आपकी क्लासेस खरीदें या फिर आपकी बुक खरीदें। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों को एक साथ नहीं दिया जा सकता। ये आप लोगों की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने पहले से प्रिपरेशन करी है और उसके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो मैं कहूंगी आप मेरी बुक की तरफ जाएं। एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के नाम से मेरी बुक है, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के नाम से, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स बुक बाय असिस्टेंट प्रोफेसर नीशू यादव के नाम से एक बुक है। आप लोगों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्राइस की वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, ठीक है, डिस्काउंट भी अवेलेबल है, आप मिल जाएगी। अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर है तो बुक की तरफ जाइए। बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है विद PYQs। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी की तरफ जा रहे हैं तो उनको उसको ले ले, कोई नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसी बुक को पढ़े, इनफ है आप लोगों के पीजीटी कॉमर्स के लिए, राइट। उसमें पार्ट फर्स्ट नहीं है, पार्ट फर्स्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, वो कॉमर्स के लिए ही है, ठीक है। अब जो बच्चों ने, जिन्होंने काफी टाइम हो गया पढ़ाई को छोड़े हुए और कुछ भी कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो प्लीज मैं कहूंगी आप लोगों को कोर्स की तरफ जाएं। कोर्स अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आप बुक की तरफ फिर आप कोर्स की तरफ जाएं। और कोर्स की वीडियोस को अभी 25 वीडियो डली हुई है, क्योंकि वो पिछले स्टेट के लिए डली थी। अब स्टार्टिंग से सब कुछ नया डलेगा, बट वो 25 वीडियो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि वो भी तो क्योंकि इसी सिलेबस के लिए बनी थी ना बेटा, पिछली बार नया सिलेबस आया था, इसी सिलेबस के लिए बनी थी, तो वो यूजफुल है। और उन्हीं 25 वीडियो को कवर करके मेरे बच्चों ने काफी ने क्वालिफाई भी किया था, ठीक है। लेकिन मैं फिर से करवाऊंगी आप लोगों का होल सिलेबस, और जो पिछली बार किसी टॉपिक का जैसे मान लो MCQ रह गया था तो वो करवाऊंगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आए होंगे मेरे चैनल पर, तभी आप लोगों की क्वेरीज आ रही है, ठीक है। तो मैं एक बार मोटा मोटा सिलेबस बता देती हूँ। बाकी ये टेलीग्राम चैनल पर, बिलीव योरसेल्फ के टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी मैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और ये सिलेबस को डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा, पहला है आप लोगों का जो सिलेबस है वो बटा हुआ है, पहले पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट ए में बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में है, फिर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, फिर प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में है, उसके बाद बिजनेस सर्विसेज। देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बट पेपर में क्या आता है वो नहीं पता, इसलिए आप लोगों को एक टीचर की जरूरत होती है कि पेपर में जो आए वो बता दे। पढ़ तो आप लोगे, लेकिन पेपर में क्या आएगा वो एक टीचर का एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे पे ट्रस्ट है और मेरे एक्सपीरियंस का थोड़ा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप आ सकते हैं और मेरे कोर्स में इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। सिलेबस काफी लेंदी है, इसलिए एक दिन में नहीं होता, इसलिए लग जाइए अपने आप को, अपने अगर आप एस्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं इसी बार ही, वरना फिर अगली बार बोलोगे मैम इस बार 1 मार्क्स से रह गया, ठीक है। एस्टेट में बहुत बड़ा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बट जो बच्चे किताब को बंद करके और किस्मत के भरोसे जाते हैं उनका कभी क्वालिफाई ना हुआ है ना होगा, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें गैप, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन 2, BRS। बेटा ट्रिक्स से मैंने YT यानी यूट्यूब पे भी करवाई हुई है, आप पढ़ के देखना मेरी BRS की वीडियो को। आप लोगों का जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, मेरी वीडियोस को देख लिया तो। ये तो फ्री में भी अवेलेबल है। जो बच्चे चाहते हैं ना कि मैम डेमो के लिए प्रोवाइड करवाइए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स नीशू यादव मैम के से आप लोग देख सकते हैं। और जो मैंने यूट्यूब पे भी करवाया था ना डेप्रिसिएशन से, यहाँ से क्वेश्चन ऑन बोर्ड क्वेश्चन था बेटा, मैंने स्टेटमेंट भी सेम की सेम लिखी हुई थी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर है आप लोगों का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डाटा प्रेजेंटेशन, ये सब आता है आप लोगों का। MSME, ठीक है। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड यानी इंटरनेशनल ट्रेड, और कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट। बेटा जिन बच्चों को कंटेंट इकट्ठा करना है प्लीज मेरे चैनल से दूर रहें।
मैं लिमिटेड कंटेंट में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा मेरे कंटेंट से। ये आप लोगों का कॉमर्स एस्टेट एक बार में क्वालिफाई होगा अगर आप मेरे कंटेंट को बार बार पढ़ते हैं, चाहे मैं 25 वीडियो दूं चाहे मैं 35। अगर आपको कंटेंट चाहिए ना मैम बस यही, तो फिर प्लीज मेरी चैनल पर मत आना और ना मेरे कोर्स की तरफ जाना, क्योंकि मैं कम कंटेंट में क्वालिफाई करवाने की गारंटी दे रही हूँ। गारंटी इन द सेंस, गारंटी वो नहीं आप पढ़ोगे नहीं, कोर्स ले लिया, हाँ ठीक है, आप लोगों को कंटेंट को कम से कम 3-4 बार पढ़ना है, फिर आप लोगों का हो जाएगा। कंटेंट से बाहर चीजें नहीं जाएगी आप लोगों की, ये मेरी प्रॉमिस है, ठीक है। तो आप लोगों को कंटेंट पढ़ना ईमानदारी से तो ही आना। और पेपर फर्स्ट पिछली बार नहीं था, इस बार मैंने बता दिया पूरा होल सिलेबस करवाया जाएगा। पेपर फर्स्ट में भी इस अप्रोच से कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा जीके की मैंने 36 वीडियो डाल दी उसमें से ढूंढते रहो कौन सा इंपॉर्टेंट है, ना भाई ना। बहुत कम वीडियोस में, यानी आप लोगों के पूरे सिलेबस की कम से कम वीडियोस में मैं पेपर फर्स्ट को भी कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आप लोग कम से कम वीडियोस में 50 वीडियोस में आप लोगों के होल सिलेबस कवर करवा दूंगी पेपर फर्स्ट का भी। और उसमें से आप लोगों के स्टेट का पेपर बन जाएगा। आप लोगों को लगेगा मैम ने ही बनाया है क्या पेपर, बहुत सारे बच्चों की ये थी वर्डिंग, ठीक है, क्योंकि स्टेट का अपना एक पैटर्न होता है बेटा, और जो इस पैटर्न को समझ लेता है उनका क्वालिफाई हो जाता है। PYQs वगैरह सब कुछ करवाए जाएंगे आप लोगों को। अभी अगर पेपर फर्स्ट का चाहिए तो 1500 फीस है, लेकिन मैं डिस्काउंट दूंगी टिल नोटिफिकेशन, 1000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मैं और अदर 2 टीचर आप लोगों को पेपर फर्स्ट कवर करवाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का जो कॉमर्स का है वो PGT कॉमर्स का मैं ही कवर करवाती हूँ। आप लोगों का स्टेट एक बार में क्लियर होगा, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। बट शर्त ये है कि कंटेंट के पीछे भागना नहीं है कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, और पढ़ना कुछ भी नहीं है, PDF भर के रखनी है फोन में, ये सब नहीं करना है, और ना किस्मत के भरोसे जाना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हो इस वीडियो में। आप लोग जैसे क्योरीज लाते हो ना, अलग अलग फोन करते हो, मैसेज करते हो, तो प्लीज बेटा थोड़ा सा टाइम इशू रहता है, इस वजह से एक वीडियो में मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।